क्या बात है रॉकी? नीचे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, करवा चौथ, पूजा, और यहाँ चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी बीवी के लिए खाना लेकर आ रहा है तू? हाँ? बड़ी माँ, एक्चुअली वो बात नहीं है। झूठा कहीं का। नहीं। देखा शिवांगी, क्या कर रहा था तू? नहीं बड़ी माँ, एक्चुअली खाना वाना कुछ नहीं। वो आपकी बहू जो है अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। पिछली बार भी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ नहीं खाया था उसने और तबीयत खराब हो गई थी। ये सिर्फ उसकी हेल्थ के लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तू अपने पति के लिए सरगी लेकर आया। पर क्या है ना बेटा, करवा चौथ में सरगी का शगुन सिर्फ सास ही करती है। क्या है ना, रॉकी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। इस बच्चे को मैंने बड़े नाजों से पाला था। अब मैं तो तुम्हारी सास हुई ना, तो सास की तरफ से ये सरगी ले लो। इसी बहाने अपने इन हाथों से एक अच्छा कर्म हो जाएगा। एक बात और, सरगी के साथ साथ मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहती हूँ। बड़ी माँ का बड़ा आशीर्वाद। अरे पैर तो छुओ, आशीर्वाद चाहिए ना, चलो पैर छुओ। हे शिव जी, इसने गरुड़ कवच पहना है। इसके पैर छूऊंगी तो मेरा असली रूप इसके सामने आ जाएगा। इसे पता चल जाएगा कि मैं नागिन हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? वो बड़ी माँ, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ ना। माँ हमेशा कहती थी कि स्नान करने के बाद ही बड़ों का आशीर्वाद लो, तभी आशीर्वाद फलता है। मैं जल्दी से तैयार होके नीचे आती हूँ, वहीं सरगी भी खा लूंगी और आशीर्वाद भी ले लूंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकल के रुद्र को बचाना है। वक्त गुजरता जा रहा है, पर मैं यहाँ से ऐसे कैसे जाऊं कि रॉकी को कोई शक ना हो। गाड़ी को क्या हो गया? या असल गाड़ी रोज खराब हो रही है। मैं भी चेक करता हूँ। मैं टूल बॉक्स लेके आता हूँ। ये तूफान अचानक कैसे? शिवांगी, शिवांगी जल्दी अंदर आओ। शिवांगी, तूफान बहुत भयानक है। शिवांगी, शिवांगी खुल नहीं रहा है।
Oh God. शिवांगी, एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। शिवांगी, तुम जाओ, देखो यहाँ आ रहा है नजदीक। प्लीज शिवांगी, प्लीज गो। शिवांगी, तुम जाओ यहाँ से, तुम अपनी जान बचाओ। शिवांगी, जल्दी तुम भागो यहाँ से। गो शिवांगी, प्लीज जल्दी तुम भागो यहाँ से। शिवांगी! शिवांगी! मुझे कैसे भी करे शिवांगी को बचाना होगा। शिवांगी! शिवांगी! शिवांगी और रॉकी आ जाए तो फिर हम ये पूजा शुरू करें। बड़ी माँ, हाँ, ये कैसा व्रत है कि पत्नियां पतियों के लिए भूखी रह रही है, इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर पूजा कर रही है। प्लीज हमें जाने दीजिए, आप लोग पूजा कर लीजिए प्लीज। माय डियर स्वीट हार्ट, ये पूजा सिर्फ पति के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए है, समझ गई? अब जाओ तुम दोनों, चलो। सॉरी। कहाँ हैं तेरे बहू बेटे, कहाँ हैं? आ रहे हैं। अब सुशांत, एक काम करो ना, हाँ? एक बार फिर रॉकी को फोन लगाना। बड़ी माँ पिछले 1 घंटे में 20 कॉल्स करती है, पता नहीं नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है। अगर तेरी ये पूजा शुरू नहीं हुई ना, तो जिस कब्र से तुझे निकाला है यामिनी, उसी कब्र में वापस डाल दूंगी। चुप कर मक्खी, ये पूजा कैसे नहीं होगी? ये पूजा होगी, जरूर होगी। आखिर ये दोनों नेटवर्क से बाहर गए कहाँ? जब दिन रात में बदल जाएगा और तुझे कन खजूरों की चीखें सुनाई देने लगेंगी तो समझ जाना तू सही राह पर है। पर याद रहे, ये रास्ता बहुत कठिन है, कदम कदम पर मौत है। भूल भुलैया तेरे सामने आएगी, तेरी राह भटकाएगी, बाधाएं तेरा रास्ता रोकेंगी, रास्ते भी खाई बन जाएंगे। यही वो रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। मैं गुफा तक पहुंच गई।
जय भोलेनाथ, जय शेषनाग। शिवांगी, शिवांगी, आ गई शिवांगी। एक जरूरी बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। गुरुदेव ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में पलट कर मत देखना। पर याद रहे, उससे पहले अगर ये भभूत खुल गई तो धुआं बनकर उड़ जाएगी। लगता है आधी भभूत धुआं बनकर उड़ गई है। अब मैं रुद्र को कैसे ढूंढूंगी? यहाँ तो 3 रास्ते हैं, किस रास्ते जाऊं? रुद्र, शेष, शिवन्य, रुद्र, शेष, शिवन्य, रुद्र, शेष, शिवन्य।